वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान की 10 फटाफट बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट्स में बताना बिल्कुल न भूलें। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। गहलोत सरकार निजी अस्पतालों में इमरजेंसी का खर्च उठाएगी। राजस्थान में अब प्राइवेट हॉस्पिटलों में भी इमरजेंसी के दौरान आने वाले मरीजों का इलाज का खर्च सरकार उठाएगी। सरकार इसके लिए अलग से फंड बनाने पर विचार कर रही है। राइट टू हेल्थ बिल पर डॉक्टर्स और प्राइवेट हॉस्पिटल संचालकों के विरोध को देखते हुए सरकार ने इमरजेंसी इलाज के लिए अलग से फंड बनाने का फैसला किया है। राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने कहा, राइट टू हेल्थ बिल के जिस प्रावधान को लेकर डॉक्टर्स और प्राइवेट हॉस्पिटल संचालक विरोध कर रहे हैं, उसका भी समाधान निकाल लिया गया है। इमरजेंसी में अगर कोई मरीज आता है तो उसके इलाज का खर्च भी सरकार उठा लेगी। इसके लिए हम अलग से फंड देंगे। गेहूं के बाद अब चावल खाना होगा महंगा। धान पहुंचा 4500 के पार। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चावल की मांग के चलते जनवरी के पहले सप्ताह में धान के भाव रिकॉर्ड 44 से 4500 रुपए प्रति क्विंटल तक के सर्वाधिक स्तर पर पहुंच गए थे। वर्तमान में धान मंडी में 4200 रुपए प्रति क्विंटल इनका भाव चल रहा है। हालांकि व्यापारी इन भाव को भी काफी बेहतर बता रहे हैं। कृषि उपज मंडी में खुले बाजार में धान के भाव जनवरी के प्रथम सप्ताह में करीब 4500 रुपए प्रति क्विंटल तक भाव पर पहुंचकर 4200 रुपए प्रति क्विंटल पर आ चुके हैं। सोमवार को मंडी में धान के 3450 रुपए से 4250 रुपए प्रति क्विंटल तक रहे। हालांकि इन दिनों मंडी में 5 से 7000 क्विंटल धान की ही आवक हो रही है। एसएमएस में रोबोट करेगा कैंसर जैसी बीमारियों का फ्री इलाज। जयपुर का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल एसएमएस का अब हाईटेक होने जा रहा है। यहाँ रोबोट के जरिए सर्जरी की शुरुआत होगी। इससे कैंसर और हार्निया की सर्जरी भी चिरंजीवी योजना के तहत फ्री में की जा सकेगी। इसके लिए 25-25 करोड़ रुपए की 2 रोबोट मशीनें अगले 1-2 सप्ताह में आ जाएंगी। सरकार में राजस्थान में सरकारी अस्पताल में ऐसी सुविधा पहली बार मिलने जा रही है। दोनों मशीनें एसएमएस अस्पताल के यूरोलॉजी और जनरल सर्जरी विभाग में रहेंगी। वहीं इस मशीन को खरीदने पर सवाल भी उठने लगे हैं। आरोप लगे हैं कि जिस टेंडर प्रक्रिया के जरिए ये मशीनें खरीदी गईं, उनमें शर्तें ही ऐसी रखी गईं, जिसे एक कंपनी पूरी कर रही थी। कैबिनेट मंत्री महेश जोशी ने बजट से पहले किया बड़ा खुलासा। राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार चुनावी साल में 10 फरवरी को अपना आखिरी बजट पेश करेगी। राजस्थान में 2023 के अंत तक चुनाव होने का अनुमान है। गहलोत के मौजूदा कार्यकाल का यह 5वां और आखिरी बजट होगा। 10 फरवरी को बजट पेश करने के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मीडिया को भी संबोधित करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेता बजट पर चर्चा करेंगे। 10 फरवरी को बजट के बाद 11 और 12 फरवरी को सदन की बैठक नहीं होगी। 13 और 15 फरवरी को बजट पर बहस करने के लिए फिर से बैठक बुलाई जाएगी। जालौर में जवाई बांध का पानी छोड़ने की मांग तेज। 27 फरवरी को जिला मुख्यालय के सामने होगा धरना। जालौर में जवाई बांध का पानी नदी में छोड़ने को लेकर फिर से जालौर के किसान आंदोलन करने जा रहे हैं। किसानों ने 27 फरवरी से जालौर जिला मुख्यालय के सामने विशाल धरना शुरू करने की घोषणा कर दी है। इसके लिए किसानों का एक दल खाटू श्याम में होने जा रहे भारतीय किसान संघ के अधिवेशन में प्रदेश प्रांत और अखिल भारतीय प्रतिनिधियों को निमंत्रण देने रवाना हुआ है। वहीं उन्होंने आंदोलन के पैम्पलेट का भी विमोचन किया। गहलोत समर्थक विधायक ने अब खोला मोर्चा, कहा आर पार की होगी लड़ाई। बहरोड से निर्दलीय विधायक बलजीत यादव 10 महीने बाद एक बार फिर से राजधानी जयपुर में सेंट्रल पार्क के रनिंग ट्रैक पर उतर आए हैं। बलजीत यादव सुबह 7 बजे सूर्योदय के साथ ही सेंट्रल पार्क में अपनी दौड़ शुरू कर चुके हैं। सूर्यास्त तक जारी रहने वाली इस दौड़ को लेकर बलजीत यादव ने अपने कुछ मुद्दे सरकार को बताए हैं और विधानसभा में इस बात का ऐलान किया था कि अब सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए युवाओं, बेरोजगारों, किसानों और मजदूरों के समर्थन में सेंट्रल पार्क में दौड़ लगाएंगे। राजस्थान में राशन डीलरों के सामने बढ़ा आर्थिक संकट। राजस्थान के 27,033 राशन डीलरों की दुकान का किराया, इंटरनेट खर्चा, पल्लेदारी व विमान व मशीन मेंटेनेंस चुकाने के लिए राशि कर्ज लेनी पड़ रही है। इस माह से गेहूं बंद करने के राशन डीलरों को आधा ही गेहूं आवंटित किया जा रहा है, तो कमीशन की राशि भी आधी रह गई है। इससे जयपुर में 2000 राशन डीलरों को अब स्वयं के परिवारों का खर्चा चलाना तो दूर, दुकान किराया, इंटरनेट खर्च, बिजली का बिल व पल्लेदारी का भुगतान करना भी मुश्किल हो गया है। अब राशन डीलरों में आक्रोश है।
गजेंद्र शेखावत और अशोक गहलोत फिर आमने सामने। राजस्थान में इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर जहां राजनीतिक पार्टियों में अपनी अपनी कमर कसते हुए तैयारियां तेज कर दी हैं, तो वहीं सूबे में राजनीतिक बयानबाजी भी जमकर तेज हो रही है। सत्ताधारी दल कांग्रेस के साथ ही विपक्षी दल बीजेपी और आरएलपी के नेता विभिन्न मुद्दों पर एक दूसरे पर जमकर कटाक्ष कर रहे हैं। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने अपने बयानों और सवालों से मुख्यमंत्री को एक बार फिर से घेरने की कोशिश की है। पेटीएम और फोन पे जल्द ला सकती है ये सर्विस। बिना यूपीआई पिन होगा पेमेंट, ये होगी लिमिट। डिजिटल पेमेंट ऐप्स का इस्तेमाल काफी तेजी से बढ़ा है, तो लोग पेटीएम और फोन पे का इस्तेमाल यूपीआई पेमेंट करने में करते हैं। अब दोनों कंपनियां एक नए फीचर पर काम कर रही है। इससे बिना यूपीआई पिन का इस्तेमाल किए ट्रांजैक्शन पूरा किया जा सकता है। यह फीचर इंस्टेंट पेमेंट करने में काफी काम आएगा। हालांकि ट्रांजैक्शन की लिमिट 200 रुपए तक की हो सकती है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि दोनों ही कंपनियां यूपीआई लाइट को इंटीग्रेट करने के एडवांस स्टेज में है। इसको लेकर द इकोनॉमिक टाइम्स ने सोर्स के हवाले से रिपोर्ट किया है। तुर्की और सीरिया में 12 घंटे में भूकंप के 3 बड़े झटके, 2300 से ज्यादा मौतें। मिडिल ईस्ट के 4 देशों तुर्की, सीरिया, लेबनान और इजराइल सोमवार सुबह भूकंप से हिल गए, जहां 12 घंटों में बड़े भूकंप आए। सबसे ज्यादा तबाही एपिसेंटर तुर्की और उसके नजदीक सीरिया के इलाकों में देखी जा रही है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक तुर्की और सीरिया में अब तक 2300 लोगों की मौत हो चुकी है। लेबनान और इजराइल में भी झटके महसूस किए गए, लेकिन यहाँ के नुकसान की खबर नहीं है। तुर्की में अब तक 1458 लोगों की जान जा चुकी है। 7000 लोगों के घायल होने की भी खबर है। सीरिया में 805 लोग मारे गए हैं और 2000 से ज्यादा जख्मी हैं। टर्किश मीडिया के मुताबिक 3 बड़े झटके आए। पहला तुर्की के वक्त के मुताबिक सुबह करीब 4 बजे 7.8 और दूसरा करीब 10 बजे 7.6 और तीसरा दोपहर करीब 3 बजे। इसके अलावा 78 आफ्टर शॉक्स दर्ज किए गए। इनकी तीव्रता 4 से 5 रही।